गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। रविवार का दिन है, मुझे उम्मीद है कि आप अपने परिवार के साथ चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे और क्योंकि रविवार है तो बनता है परिवार के साथ अपने समय को बिताना। एपिसोड नंबर है 1622 और आज का शीर्षक है भोजन और भजन। बहुत ही अच्छी कहानी है, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी भी आपको अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, एक बार एक भिखारी एक सेठ के घर के बाहर खड़ा होकर भजन गा रहा था और साथ में वो खाने के लिए रोटी मांग रहा था। ये देखकर सेठ की सेठानी उसे बार बार ये कहती कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर आ रही हूं। और यह सुनकर भिखारी फिर से भजन गाने लगता और हर बार जब भी भिखारी भजन सुनाता वो खाने के लिए रोटी मांगता और सेठानी हमेशा यही कहती कि मैं आ रही हूं, तुम अपना भजन चालू रखो। अब सेठ ये सब कुछ देख रहा था। सेठ को समझ में नहीं आया कि आखिर सेठानी ऐसा क्यों कर रही है। उसने सेठानी से कहा कि रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो, वो बाहर मांग रहा है, उसे कह रही हो कि आ रही हूं, तो उसे रोटी क्यों नहीं दे देती? क्यों उसे रोटी नहीं दे रही हो, और रोटी जबकि तुम्हारे हाथ में है? तो सेठानी कहती है कि हाँ, रोटी तो दे दूंगी, पर क्या है ना, वो मुझे उसका भजन बहुत प्यारा लग रहा है, और अगर मैंने रोटी दे दी तो वो अपना भजन पूरा करके और कहीं और चला जाएगा, और मैं ये नहीं चाहती। इसीलिए मैं उसे रोटी देने के बहाने और भजन सुनने की इच्छा जाहिर कर रही हूं, जिससे कि वो आगे ना जाए। दोस्तों, यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं तो समझना कि उस सेठानी की तरह प्रभु को आपकी प्रार्थना प्यारी लग रही है। इसलिए इंतजार करो और प्रार्थना करते रहो। आप ये मत सोचो कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं, लेकिन मुझे उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। दोस्तों, जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए, पर भक्ति मत छोड़िए, क्योंकि भक्ति में शक्ति होती है। क्या कह आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हैं, यानी कि कभी भी आपको अगर कष्ट आए तो क्या कभी आपने अपना भोजन करना छोड़ा है? या कभी आप बीमार होते हैं, आप की तबीयत ठीक नहीं होती है, तो क्या आपने सांस लेना छोड़ा है? नहीं ना। फिर जरा सी तकलीफ आने पर आप भक्ति करना क्यों छोड़ देते हैं? कभी भी दो चीजें मत छोड़िए, भजन और भोजन। भोजन छोड़ दोगे तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे, और अगर भजन छोड़ दोगे तो कहीं का भी नहीं रह पाओगे। इसलिए दोस्तों, सही मायने में भजन और भोजन दोनों बहुत आवश्यक है। इन्हें कभी मत छोड़िए, ये आपका हमेशा जिंदगी भर साथ देंगे। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।